बहुत पहले की बात है, जब यह दुनिया नई थी और आकाश धरती के बहुत करीब था। तब एक राक्षस राजा हुआ करता था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। वह केवल शक्तिशाली नहीं था, वह भयानक था। उसने ऐसी तपस्या की जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखी थी। हजारों वर्षों तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, आंखें बंद, मन एक जलती हुई लौ की तरह केंद्रित। उसके नीचे की धरती फट गई, समुद्र कांप उठे, यहां तक कि देवता भी घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास दौड़े, उनसे विनती करने लगे कि इस राक्षस को रोकें। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिप के सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा, जो भी चाहे। राक्षस राजा धीरे से मुस्कुराया। उसने इस पल के बारे में बहुत सोचा था। उसने कहा, मुझे यह वरदान दो कि मुझे कोई मनुष्य मार न सके, कोई जानवर मार न सके, न घर के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न आकाश में, किसी भी हथियार से नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और अदृश्य हो गए। हिरण्यकशिपु इतनी जोर से हंसा कि पहाड़ों में कई दिनों तक गूंज सुनाई देती रही। अब वह अपने मन में अमर था, अजय था, अद्य था, और अगर कोई उसे मार नहीं सकता, तो निश्चित ही वह सबसे महान प्राणी था। निश्चित ही वह ईश्वर था। वह अपने राज्य लौटा और सभी जीवों को घोषणा कर दी, देवताओं की पूजा नहीं होगी, विष्णु का नाम नहीं लिया जाएगा। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है, जिसके सामने झुकना उचित है, और वह शक्ति वही है। पूरा राज्य मान गया, डर से जीवन बचाने के लिए और किसी अन्य चारे के न होने से। सभी ने माना, सिवाय एक छोटे से बालक के, उसके अपने बेटे ने, प्रहलाद ने। प्रहलाद एक अद्भुत और निराला बालक था। वह जन्म से पहले ही विष्णु का भक्त था। अपनी मां के गर्भ में रहते हुए पवित्र कथाएं सुनता था। जब वह इस दुनिया में आया, तो उसमें एक शांति थी, एक कोमलता थी, जिसे देखकर महल के सेवक भी सुकून महसूस करते थे। वह न चिल्लाता था, न हट करता था। वह बस प्रेम करता था, गहरे से और पूरे दिल से। और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, वे थे विष्णु। जब हिरण्यकशिप को ये पता चला, तो उसके अंदर कुछ काला मुड़ गया। उसका अपना खून, उसका अपना बच्चा, उसके सबसे बड़े दुश्मन की पूजा कर रहा है। ये असहनीय था, यह अपमानजनक था। ये बंद करो। राजा ने उस छोटे बालक को देखते हुए आदेश दिया, मेरी पूजा करो। प्रहलाद ने शांत और करुणामय आंखों से अपने पिता को देखा। पिताजी, उसने धीरे से कहा, विष्णु हर जगह है। वे हवा में है, पानी में है, अग्नि में है, और हाँ, आपके भीतर भी है। मैं उसकी पूजा कैसे छोड़ूं, जो हर चीज में रहता है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को राज्य के सबसे कठोर गुरुओं के पास भेजा, जिन्हें आदेश था कि बालक के मन से भक्ति को निकाल दें। लेकिन हर दिन प्रहलाद पाठशाला से लौटकर अपने साथियों को विष्णु का नाम जपना सिखाता। गुरुओं ने हार मान ली, साथी भक्त बन गए। हिरण्यकशिप ने फिर प्रयास किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दें। सैनिकों ने आदेश माना। बालक नीचे गिरा और सुरक्षित धरती पर उतरा, शांति से बैठा, होठ मौन प्रार्थना में हिलते हुए। प्रजा ने राज्य के सबसे जहरीले सांपों से भरा एक गड्ढा खुदवाया। प्रहलाद को उसमें डाल दिया गया। सांप उसकी ओर बढ़े, फिर रुक गए। वे धीरे से उसके चारों ओर लिपट गए और रात भर उसे गर्म रखा। जंगली हाथियों से उसे कुचलवाया गया। हाथियों ने उसे नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया और सावधानी से उसके चारों ओर से निकल गए। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे में आग लगा दी गई। जब दरवाजे खोले गए और धुआं छंटा, तो वहां प्रहलाद खड़ा था, बिना जला, बिना घबराया, आंखें विश्वास की रोशनी से चमकती हुई। हर प्रयास विफल रहा। हर दंड उस बालक से ऐसे उछल गया जैसे पत्थर से पानी। अब तक पूरे राज्य में फुसफुसाहट होने लगी थी। पहरेदार चुपके से विष्णु का नाम जप रहे थे। कुछ राक्षस भी सोचने लगे थे कि शायद इस बच्चे को कुछ ऐसा पता है जो उन्हें नहीं पता। हिरण्यकशिप का क्रोध पागलपन में बदल गया था। एक रात वह उस सभागार में घुस आया जहां प्रहलाद शांति से बैठा था। उसने बालक का गला पकड़ा और उसके चेहरे पर चिल्लाया,
बस, मैं थक गया हूं। कहाँ है तेरा यह विष्णु? दिखा मुझे। क्या वह दीवारों में है? क्या वह फर्श में है? क्या वह उस खंभे में है? उसने सभागार के बीच में खड़े एक विशाल पत्थर के खंभे की ओर इशारा किया। प्रहलाद ने खंभे को देखा और शांति से कहा, वे वहां भी है पिताजी, वे हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध की गर्जना की और अपनी मुट्ठी से खंभे पर प्रहार किया। जो आवाज आई वह दुनिया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह एक दरार नहीं थी, वह एक गड़गड़ाहट नहीं थी, वह एक ब्रह्मांडीय विस्फोट था। एक ऐसी आवाज जो समय के आरंभ से आकी प्रतीत होती थी। फर्श हिल गया, छत फट गई, दीपक दीवारों से उड़ गए, महल में हर व्यक्ति घुटनों पर गिर गया और फिर खंभा टूट गया। उसमें से निकले नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह। उनकी आयाल अंधेरे सूर्य की तरह जंगली और दमकती हुई थी। उनकी आंखें दो जलते हुए अंगारे थीं। उनकी गर्जना ने आकाश को भर दिया और तारों को उनके स्थान से हिला दिया। वे न पूरी तरह मनुष्य थे, न पूरी तरह जानवर। वे संध्या काल की उस पवित्र बेला में आए थे जो न दिन थी न रात। वे महल की चौखट पर खड़े थे जो न अंदर थी न बाहर। उन्होंने राक्षस राजा को उठाया और अपनी जांघ पर रख लिया जो न जमीन पर थी न आकाश में। और उन नाखूनों से जो हथियार नहीं थे, उन्होंने वह कर दिखाया जो कोई हथियार नहीं कर सकता था। वरदान का मान रखा गया, हर शर्त पूरी हुई और हिरण्यकशिपु, वह राक्षस जिसने सोचा था कि उसने भाग्य को मात दे दी है, उसे पता चल गया कि भाग्य हम सभी की कल्पना से कहीं अधिक रचनात्मक है। नरसिंह तब प्रहलाद की ओर मुड़े। वह बालक बिना किसी भय के आगे बढ़ा और अपने प्रिय प्रभु के उस महाभयंकर रूप के सामने नतमस्तक हो गया। और उस पल नरसिंह की आंखों की आग नरम हो गई। गर्जना एक फुसफुसाहट बन गई। सृष्टि का सबसे भयावह रूप कोमल हो गया, क्योंकि शुद्ध प्रेम यही करता है। वह सबसे उग्र हृदय तक भी पहुंच जाता है और उसे शांत कर देता है। प्रहलाद को उस दिन राजा बनाया गया। उसने राज्य किया, अपने पिता की तरह भय से नहीं, बल्कि करुणा से। वह मनुष्यों और देवताओं दोनों का प्रिय था। वह अपने बचपन की शिक्षाएं कभी नहीं भूला कि प्रेम शक्ति से बड़ा है, कि विश्वास कभी नहीं डगमगाता और कि ईश्वर केवल मंदिरों में या आकाश में नहीं रहते। वे खंभों में रहते हैं, हवा में रहते हैं, अजनबियों की आंखों में रहते हैं और उस बालक के शांत हृदय में रहते हैं जिसने बस विश्वास करना बंद करने से इनकार कर दिया। प्रहलाद की कहानी हजारों वर्षों से जीवित है, क्योंकि ये उस बात से बात करती है जो हम सभी अपने भीतर लेकर चलते हैं। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब दुनिया हमें हार मानने के लिए कहती है, डरने के लिए कहती है, उसके सामने झुकने के लिए कहती है। जो जोर से बोलता है, शक्तिशाली है और डराता है। और उन पलों में कहीं गहरे अंदर एक छोटी सी शांत आवाज कहती है, रुको, चलते रहो, तुम अकेले नहीं हो। वह आवाज प्राचीन है, वह आवाज प्रहलाद है। आपके जीवन में वह एक विश्वास कौन सा है जिसे कुछ भी आपसे छीन नहीं सका? नीचे साझा करें।